पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। खोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सच पंथ खोल सच मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा शरणं हृदयारविन्दे भवभवानि सहितं नमामि। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 जलेन शीतलीकरणः पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यात्मार्थयात्माबन्धनं स्वच्चरवन्दनं। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं दैवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपूर्हति। जलेन शीतलीकरणः पुष्पै देवाभिवन्दनम्
आरोग्यात्मार्थे आत्मावन्दनं स्वच्छुरवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जन्नेनो जन्मे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं हिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातगर्भीरशालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर संसर्वादिकं चरणे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। नमः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज पंचम दिवस की इस पावन बेला में प्रवेश करें। इससे पूर्व हम आपने मिलकर भागवत भगवान का पूजन किया और व्यास मंच पर मंचासीन वृंदावन से पधारे हुए पूज्य श्री व्यास जी महाराज, हम आप सभी भक्त मिलकर पूज्य श्री के चरणों में यही निवेदन करेंगे कि हे व्यास भगवान, आप हमें ठीक वही कथा सुनाएं जिस कथा को भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया था। ठीक वही कथा आप हमें श्रवण कराएं। पूज्य श्री व्यास जी महाराज। बोले व्यास भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे स्वस्ति
गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हेयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधाम हेमशैलावदेः धनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्निगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंदे राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो।
श्रीमती गजेंद्रनाथ सरकार की जय हो, श्री कामतानाथ सरकार की जय हो, ग्राम के देवी देवता भगवान की जय हो, कुल देवी देवता भगवान की जय हो, समस्त आवाही देवी देवता भगवान की जय हो, अनंत बलवंदन वंदलाल महाराज की जय हो, भैरो बलबेला की जय हो, शीतला माई की जय हो, श्री वासुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। परत पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय भक्तवांछा भक्त कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्पति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण। जब आज पंचम दिवस के सत्र पर हम सब लोग एकत्रित हुए, सर्वप्रथम बांके बिहारी प्रभु की कृपा से उनके चरणों में बारंबार प्रणाम नमन करते हुए, देवादिदेव महादेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम नमन करते हुए, समस्त देवी देवता कुल देवी देवता भगवान के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम करते हुए कि मुझे सब अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माँ भगवती सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते कि मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली सभी माताओं को मेरा शत शत कोटि नमन प्रणाम एवं भगवत रसिक सभी संत वृंद सभी भक्तजन वृंद को मेरा शत शत कोटि नमन। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद जैसे ठाकुर जी मां सरस्वती की कृपा होगी आज हम सभी पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सभी लोग भावपूर्ण श्री राधा राम के नाम का स्मरण करते हुए जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय सभी लोग कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे।
नीत किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रस के रसीलो छैल छरीलो गुण गर बेलो श्री कृष्णा रसीलो चैन छबीलो गुण गर बीलो श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे हो रास बिहार रस विस्तार प्रिय वो धारिणी श्री राधे रस बिहारी रस विचारी पिए मोरे धारणी श्री राधे नव नव रंगे नवल त्रिभंगे श्याम सुभंगे श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे प्राण प्यारी रूप पुजारी अति सुकुमारी श्री राधे नयन मनोहर महामोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा मनोहर महामोदकर सुंदर वर तर श्री कृष्ण राधे 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 श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय कृष्ण जय श्री
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले मोर मुकुट वाली बंसी वाले की जय हो, बोल दे राधा रानी सरकार की जय हो, बोल दे मोहन प्यारे की जय हो, श्री राधा रमण सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। राधे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भगवान के नाम स्मरण करने से ही जीव का कल्याण होता है। जैसे प्रथम दिन में हमने सुना कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान के स्वरूप का सर्वप्रथम चिंतन करना। जब हमें ज्ञात हो जाएगा कि भगवान का स्वरूप कैसा है, तो भगवान के चरणों में हमारी मति रति और गति हो जाए। भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। नख से लेकर के भगवान के पूरे विग्रह का दर्शन करें। जो सत्य स्वरूप हैं, जो भक्तों के हितकारी हैं। भगवान की परम मंगलमय कथा कल हम सब लोगों ने बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। पहले श्री राघवेंद्र सरकार का, वामन भगवान का, श्री कृष्णचंद्र भगवान का हम लोगों ने बड़े धूमधाम से कल नंदोत्सव मनाया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन भगवान के उत्सव में जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे जितने भी देवता हैं सब अपने अपने रूप को धारण करते हुए ब्रजमंडल में जन्म लिए। भगवान के आने से पहले बलराम जी आ गए और जितने और देवी देवता जिनकी श्रद्धा थी वो सब भगवान के दर्शन के लिए सब पधारे। महाराज चौथापन आ गया, आनंद जी के कोई संतान नहीं। बड़ी चिंता हुई कि क्या करें, लगता है कि हमारे वंश नहीं चलेगा। पर भगवान की कृपा आज जो है, जो प्रतिदिन यशोदा जी का नियम था सुबह भोर में जग जाना, भोर में जगने के बाद अपने कार्य में लग जाना। पर आज जब यशोदा रानी नहीं जगी, जो उनकी ननंद सुनंदा जी हैं, नंदा और सुनंदा, आज उनको ज्ञात हुआ कि क्या बात है आज भाभी नहीं जगी। पहले तो कभी इतना विलंब नहीं होता था। सुनंदा जी गई और सुनंदा जी ने देखा कि भाभी के कक्ष में गई। भाभी के कक्ष में जब देखती हैं तो यशोदा रानी तो बड़ी आनंद से सो रही है, पर उनकी जब बगल में देखा तो एक नन्हा सा प्यारा सा एक बालक सो रहा है। सुनंदा गई दौड़कर, उन्होंने सोचा कि पहले देखूं तो सही कि लाली है कि लाला। भाई अगर लाली होगी तो भाभी के गले का नौलखा हार नहीं मिलेगा, अगर लाला होगा तो भाभी के गले में जो नौलखा हार है वो मिल जाएगा। भाई लाली होने से तो और प्रसन्नता होती है, क्यों लाली भी जब आती है तभी तो आगे किसी का वंश चलाती है।
पर कहते हैं कि जो नवलखा हार मिलने वाला है वो तो केवल लाला होने पर ही मिलेगा। सुनंदा गई और जैसे ही धीरे से चादर उन्होंने झीनी सी चदरिया हटाई, महाराज आधी चादर तो हटा दी, आधी चादर फिर बंद कर दी। बोले कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाला की जगह में लाली हो। हे भगवान, एक ठाकुर जी आप कृपा करें, लाला ही हमारे भाभी को। हिम्मत करके जैसे तैसे जो है सुनंदा बुआ ने चादर को जैसे हटाया, देख में सुंदर से लड़ुआ सो लाला दिखाई दियो। बोले नंद के लाला की। जैसे उन्होंने एक लाला को देखो तो उनको मन आनंदित हो गए हो। अब तो दौड़ी दौड़ी जल्दी से चादर ऊपर डाली और महाराज पहुंचे कहाँ, जहां पर नंद बाबा का भजन चल रहा है। कौन सा भजन? अभी तो भयो ना है आगो तो जानो ना है, अभी तो भयो ना है आगो तो मालूम ना है। मतलब भजन चल रहा है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और आगे मालूम नहीं होगा कि क्या होगा। इधर सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे चकाचक भांग घोटते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, हे भोले बाबा, हमारे नंद महाराज के यहाँ एक सुंदर सो छोरा को जन्म हो जाए। आज जैसे सुनंदा बुआ गई और दौड़ती दौड़ती गई और बाबा जहाँ बैठे भजन कर रहे हैं वहां कहती, बाबा बधाई है। नंद बाबा ने कहा, बहन कौन सी चीज की बधाई, क्या बात है बता तो सही, नेक्स्ट सांस तो ले ले। सुनंदा कहती, भैया ये बताओ मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं खबर दूं अच्छी। नंद बाबा कहते, बहन जो तू मांगेगी सो मैं तुम्हें दूंगा। सुनंदा बुआ ने कहा कि भैया तो आपकी पूजा सफल है गई, ब्राह्मण को अनुष्ठान सफल है गयो और भगवान की कृपा से एक सुंदर सो लाला को जन्म भयो है। अब तो महाराज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। जो 75 वर्ष के आयु के नंद बाबा थे, महाराज आज ऐसा प्रतीत होता है, सुखदेव जी कहते हैं जैसे नंद बाबा 16 वर्ष के हो गए। पर नंद बाबा दौड़ के नहीं गए। नंद बाबा ने सुनंदा को कहा, बहन मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, मैं जा करके पहले ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों की पूजा कर लूं और अपने पूर्वजों की पूजा करने के बाद अंतिम श्राद्ध करने के बाद ही आऊंगा। देखिए यहाँ पर नंद बाबा बताना चाहते हैं कि बालक का जन्म होता है और बालक के जन्म होने के बाद सोवर जब लगती है जब आप वहां पर प्रवेश करेंगे। पर यहाँ पर सूचना मिली तो नंद बाबा उस समय पूजन करने जा रहे हैं और अपने सारे पूर्वजों का नंदिम श्राद्ध कराया। इसके बाद बाबा आए, ब्राह्मणों को बुलायो, सुंदर बगलबंदी पहनी, सुंदर था बकता हुआ चंदन लगायो, अपने आंखन में काजल लगाए और सुंदर सिर पर पगड़ी बांधी। नंद बाबा कहते हैं सारे ब्रजवासियों, देखो ब्रजवासियों कैसा लग रहा हूं। ब्रजवासी कह रहे, बाबा आज तो आप दूल्हा लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप 75 वर्ष के ना हो करके 20 वर्ष के हो गए। महाराज ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करायो है कि वाचे त्वा स्वस्ति नयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने आकर के ब्राह्मणों को बुलायो, स्वस्ति वाचन करायो। सारे ब्राह्मण आए। अब ब्राह्मणों को सुंदर बाबा ने दक्षिणा दी। सारे ब्राह्मणों ने लाला को आशीर्वाद दियो कि बाबा तेरो लाला जुग जुग जी।
महाराज जब तक सारी गोपियों को मालूम चल गया कि नंद के यहाँ छोरा को जन्म भयो है, अब तो जितने ब्रज 84 कोस के लोग सुनते जा रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा गोकुल के राजा हैं। जैसे जैसे सबको मालूम चल रहा है, सब सुंदर सज धज के चल रहे हैं। जो बूढ़े हैं वो भी सज धज रहे हैं, जो नवयुवतियां हैं वो सज रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के जन्म उत्सव में एक 95 वर्ष की मैया, एक 95 वर्ष की मैया भी आज अपने 80 वर्ष पहले जो शादी का जोड़ा था, महाराज उस शादी के जोड़े को आज वो मैया पहन रही। अब समझो 80 वर्ष पहले मैया कैसी हट्टी तगड़ी रही होगी, अब आज मैया 95 वर्ष की हो गई, शादी को जोड़ो पहनो तो कैसो, क्योंकि मैया तो शरीर से कमर से टेढ़ी होगी, मैया को आंख से दिखाई ना दे रहा हो। मैया ने भी सुंदर श्रृंगार कर रही कि गोप्या संरेष्ट मणिकुंडलनी कंठा चित्रांबर पति शिखा चितमाल्य वर्षा नंदालयं सुबलया व्रजते विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। महाराज जितने ब्रज की गोपियां हैं सब सज धज के चलने लगे, जितने ग्वाल वाले हैं सब सज धज रहे हैं। मैया ने भी श्रृंगार किया। जो 95 वर्ष की मैया है, आंखन से दिखाई कम दे रहे हो। मैया को मालूम ना चलो, मैया ने ओठन की चीज आंखन में लगा ली और आंखन की चीज मैया ने ओठन में लगा ली। और मैया ने अपने शादी को जोड़ा सुंदर लहंगा चुनरी पहन करके मैया आज जब नंद भवन की ओर जा रही है, जहां पर सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। चंदन को सुंदर बड़े बड़े लोना बना रहे हैं, माखन को लोना बना रहे हैं, जिसमें दही में हल्दी डाल करके और सुंदर एक दूसरे के ऊपर वो कीच मचा रहे हैं। कितना सुंदर भाव है सारे ब्रजवासियों को कि आज ब्रजराज राजा को जन्म भयो। आज सारे ब्रजवासी कहते हैं कि प्रभु आज नहीं नाचेंगे, आज नहीं सजे धजेंगे तो कब करेंगे। कि आज ब्रजराज को लाला को जन्म भयो, छायो मोद भयो अति सुखदाई है। अनाचे सुर किन्नरी और अप्सरा चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। आज महाराज सारे ब्रजवासी जा रहे हैं और नंद बाबा उसी प्रकार से सबको दान कर रहे हैं। नंद बाबा ने थोड़ा बहुत दान नहीं किया, नंद बाबा सारे ब्राह्मणों को बुलाए, जो भी याचक आते हैं सबको दान दे रहे हैं। कि बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाय, गीत सुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी अली नैन कीजिए निहाल सखी, क्योंकि नंद जो के द्वार आज बजत बधाई है। आज जो भी आ रहा है नंद बाबा को बधाई दे रहा कि बाबा बहुत बधाई है, आपके चौथेपन को आज सुंदर एक लाला को जन्म भयो। महाराज नंद बाबा कहते हैं ये सब अवलोकन को आशीर्वाद को प्रताप है, जो चौथेपन में मेरे यहाँ एक लाला को जन्म भयो। महाराज बरसाना में मालूम चल गया वृषभानु जी को, भगवान का भी जन्म ये हुआ है कि देखो भगवान की सगाई होने आ गया।
आज बरसाने से वृषभानु जी लाला के ताई टीका लेकर आ रहे हैं कि नंद महर घर छोटा जायो और बरसाने से टीको आयो कि बरसाने से टीको आयो नंद महर घर छोटा डायो। महाराज आज सगाई के लिए वृषभानु जी आए क्योंकि वृषभानु जी नंद जी के मित्र हैं। उन्होंने कहा था कि देखो भैया अगर हमारे यहाँ लाला होगा और तुम्हारे यहाँ छोरी होगी तो महाराज एक दूसरे के यहाँ विवाह करेंगे। सारे ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर कीच मचा रहे हैं, माखन डाल रहे हैं। तब तक 95 वर्ष की जो मैया सज धज के गई, सब एक दूसरे के ऊपर माखन का लोना मार रहे हैं। 95 वर्ष की मैया उसी भीड़ में पहुंच गई और मैया ने जोर से आवाज लगाई, अरे लाला, अरे छोरा कहाँ भयो, काहे को शोर मचा रहे हो। तब तक एक छोरा ने एक माखन को लोना लियो और माखन को लोना लेकर जोर से फेंक, जैसे वहां फेंको वाले मैया के मुख में आयो और सीधे गटक के पेट में चले गए। मैया जल्दी जल्दी माखन को चाटो। मैया ने पूछी भैया क्या बात है। तब तक एक छोरा ने बोले मैया अभी पतो ना चलो, नंद के घर लाला को जन्म हुआ। आज सारी जितनी गोपियां हैं सब सद रट रही हैं कि मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। सब सद रट के जा रहे हैं और आज सारे जितनी गोपियां हैं ब्रज 84 कोस में जितनी गोपियां हैं सब सज धज के जा रही हैं कि मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। 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 मेरे मन में है श्याम, मेरे तन में है श्याम। मेरे मन में है श्याम, मेरे तन में है श्याम। मेरे मन में है श्याम, मेरे तन में है श्याम। मेरे मन में है श्याम, मेरे तन में है श्याम। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे अलकों में श्याम, मेरे पलकों में श्याम। 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 मैंने नतनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नतनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की।
बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। सजाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की, सजाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की। नंद के लाला की जय हो। आज जितनी गोपियां सब सत जग करके 16 श्रृंगार करके भगवान के दर्शन के लिए जाए, और नंद बाबा उसी प्रकार के सारे ब्रजवासियों को याचकों को दान दे रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं। कैसी बधाई लुटा रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदास्त्वत्मज उद्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज नंद बाबा महान मन वाले हो, क्योंकि उनके यहाँ आज आत्मज का जन्म हुआ। दान क्या कर रहे हैं? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जितने विप्र देवता आए वेद ध्वनि किए, स्नाता सुचिरलंकृता, और सुंदर सबको दान दे रहे हैं, तिल के पहाड़ बना रहे हैं। महाराज ऐसे पहाड़ नहीं जिसमें रत्नों से सुसज्जित करके उसको ब्राह्मणों को दान कर, और क्या दान कर रहे हैं?
गौदान कर रहे हैं कि देनो नाम नियतो प्रादान विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघ साधको मामराव्रता। नंद बाबा ने आज 7 सुवर्ण के सुंदर 7 तिल के पहाड़ बनाए, उनमें हीरे जवाहरात मोती मूंगा स्वर्ण रख के आज ब्राह्मणों को दान किया। और जो गौ दान कर रहे हैं वो ऐसे नहीं, जिन्हों गौओं का दान कर रहे हैं बढ़िया सुंदर सिंह स्वर्ण से सुसज्जित कर रहे हैं, उनके खुर चांदी से मढ़वा करके सुंदर वस्त्र धारण करा के और पूरा श्रृंगार का सामान सजा करके श्रृंगार और तब जो है गोदान कर रहे हैं। महाराज आज सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हो रहे हैं, सारे ब्रजवासी सारी गोपियां प्रमुदित हो रही हैं, हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर के सब एक दूसरे पर खींच मचा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ये उत्सव ऐसा प्रतीत होता है जैसे 6 महीने तक ये जन्म उत्सव बराबर चलता है, किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। पर महाराज सब तो आए, पूरे ब्रजवासी सज धज करके आए। अगर कोई नहीं आया तो वह है रोहिणी। बोलो राधे राधे। रोहिणी जी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई, क्यों? राजा परीक्षित पूछते हैं प्रभु सब जब सम्मिलित हुई तो रोहिणी जी उस उत्सव में क्यों नहीं सम्मिलित हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जिस स्त्री का पति विपत्ति में फंसा हो, किसी कष्ट में हो, उस स्त्री को ज्यादा श्रृंगार करके और हर जगह उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वसुदेव जी हैं वो कारागार में बंद हैं। इसलिए रोहिणी जी श्रृंगार नहीं किया, उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई और वहीं से बैठकर आशीर्वाद दे रही। तब तक यशोदा जी पहुंची, नंद बाबा गए और कहा भाभी आज तो हमारे लाला को जन्म है, हम आपको बुलाने आए हैं, आप कृपा करके उस उत्सव में चले। रोहिणी जी ने मन में विचार किया कि संसार के लोगों के उत्सव में सम्मिलित हो या ना हो, पर जब भगवान का जन्मोत्सव हो, भगवान का प्राकट उत्सव हो, तो उस प्राकट उत्सव में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। आज रोहिणी जी सुंदर श्रृंगार के करके और जो है बलराम जी को संग में लिया और नंद भवन की ओर चले दिए। कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता दचरद दिव्यवासः कंठाभरण भूषिता। आज सुंदर श्रृंगार करके आज नंद भवन की ओर रोहिणी जी चलती, जहां पर सब उत्सव मना रहे हैं और जहां पर भगवान कन्हैया पलना झूल रहे हैं। बलराम जी को संग में लेकर गई, बलराम जी भगवान कृष्ण को देखा और जहां पर कन्हैया पलने में लेटे हुए, बलदाऊ जी गए और कन्हैया के पलने को पकड़ लिया और धीरे धीरे जो है झोटा देने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन इस दृश्य को देखो, आज उस ब्रह्म के लिए आज बलराम जी जैसे ही कन्हैया को देखा और तुरंत पलने में धीरे धीरे कन्हैया को झुलाने लगे। इस दृश्य को देख करके रोहिणी जी यशोदा जी बड़ी आनंदित हुई और कह रही कि देखो सखी किस प्रकार से कन्हैया कैसे झुला रहे हैं, कन्हैया झूले पलना
न कि होले झोटा दीजो। आज भगवान कन्हैया पलना झूल रहे हैं कि कन्हैया झूले, कन्हैया झूले पलना न के होले झोटा दीजो। कन्हैया ले पलना न के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना न के होले झोटा दीजो। न के होले झोटा दीजो सखी रे धोए रे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो सखी रे न के धीरे झोटा दीजो। मेरो कान्हा मेरो लाला जय हो। मेरो कान्हा झूले पलना न के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना न के होले झोटा दीजो। प्रेम से जय हो। ताली बजाते हुए भजन ठाकुर जी बोले नंद के लाला की। और धीरे धीरे बुला रहे हैं। काहे को यक बनर पालनो, काहे को यक बनोरी पालनो। काहे को यक बनर पालनो। काहे को यक बनोरी पालनो। काहे के जय हो। काहे के जय हो। काहे के लागे फूंद नानक होले झोटा दीजो। काहे के लागे फूंद नानक होले झोटा दीजो। नक होले झोटा दीजो सखी रे धीरे झोटा दीजो। होले झोटा दीजो सखी रे धीरे झोटा दीजो। ओ मेरो लाला जय हो। मेरो कान्हा हरि बोल। मेरो लाला झूले पलना न के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना न के होले झोटा दीजो। प्रेम से जय हो। सोने को यक बनर पालनो। सोने को यक बनोरी पालनो। सोने को यक बनर पालनो। सोने को यक बनोरी पालनो। रेशम के जय हो। रेशम के जय हो। रेशम के लागे फूंद नानक होले झोटा दीजो। रेशम के लागे फूंद नानक होले झोटा दीजो। के होले झोटा दीजो सखी रे धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो कान्हा मेरो लाला झूले पलना न के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना न के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना न के होले झोटा दीजो। न के होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो। न के धीरे
लौटा दीजो। बोले नंद के लाला की जय। आज बलदाऊ भैया कन्हैया को पलना पकड़ लियो और धीरे धीरे झुला रहे हैं। इस दृश्य को देख करके सब बड़े आनंदित हो रहे हैं। नंद बाबा उसी प्रकार से दान कर रहे हैं। महाराज 6 महीने व्यतीत हो गए, उत्सव मनाते हैं। उसी समय कुबेर आकाश मंडल से आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि इस उत्सव में तो कितना धन लुटाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तिजोरी खुल गई हो और ये सब मेरी तिजोरी खुली पा करके सब वहां से लूट के ला रहे हैं। कि नंद कछो इतना जो दियो, घन श्याम की बोरों की मति बोरी, देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। आज नंद बाबा लुटा रहे हैं। कुबेर की भी बुद्धि चकरा गई। कुबेर ने सोचा इतना धन तो मेरे यहाँ कोषागार में भी नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, आज जब स्वयं मायापति का जन्म हुआ तो आज पूरे ब्रजमंडल में लक्ष्मी बिखर गई। श्रेयत इंदिरा शाश्वता रही। आज लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में बिखर रही है, लौट रही है। जहां देखो वहीं धन पड़ा हुआ है। महाराज आज जब सब उत्सव करते करते काफी समय बीत गया तो नंद बाबा को याद आया। नंद बाबा यशोदा रानी से कहते हैं, देवी हर वर्ष जो हम महाराज कंस को कर देने जाते हैं, काफी विलंब हो गए उत्सव के कारण। आप लोग सब उत्सव मनाएं, मैं मथुरा जाकर के महाराज कंस को कर दे कर आता। क्योंकि जो मथुरा देश से हैं कंस महाराज वो बड़ा राजा है। जो बड़े राजा होते हैं महाराज तो छोटे छोटे राजा उनको कर देने जाते हैं। कंस के बाद जाकर नंद जी ने कर दिया। कंस जी ने कहा क्या बातें हैं। कंस की बात सुन करके नंद बाबा कहते हैं, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ एक लाला को जन्म हुआ। कंस ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है नंद जी, क्योंकि आपके चौथे पन में आपके पुत्र हुआ। नंद बाबा कहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें। कंस ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र दीर्घायु होगा, यही हमारा आशीर्वाद है। अब कंस को क्या मालूम कि मेरा ही काल वही है जिसको मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूं। कर देने के बाद जब नंद जी जाने लगे तो वसुदेव जी से मुलाकात हुई। उस समय के लिए कुछ समय के लिए जो है कंस ने बंदी गृह से उनको मुक्त कर दिया। किया हो तो देव की पुत्र कंसे न बाबो हता, एक विशिष्ट वरजा कन्या साप्य दिवम। दोनों मित्र हैं, दोनों एक दूसरे से मिले। नंद बाबा ने कहा कि मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके जितने भी पुत्र हुए सब उस दुष्ट कंस ने मार दिया और एक कन्या भी हुई, उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। वो कन्या आकाश मंडल में जाकर के और विंध्यवासिनी के रूप में विद्यमान हो गई। भगवान की बहन है जो विंध्याचल में निवास करती है। यशोदा गर्भ संभवा, जो रानी यशोदा के गर्भ से जिनका जन्म हुआ। वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं,
प्रभु जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। महाराज नंद बाबा कहते हैं कि आप चिंता बिल्कुल मत करें, आपका एक पुत्र तो हमारे यहाँ सुरक्षित है, पर मेरे पुत्र को भी आप अपना ही पुत्र मानिए। वसुदेव जी कहते हैं इसमें मानने वाली बात क्या है, आपका पुत्र भी मेरा ही तो है। वसुदेव जी कहते हैं ऐसा करो नंद बाबा, आप तुरंत गोकुल के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि मेरी ज्योतिष के हिसाब से गोकुल में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। नंद बाबा वहां से प्रस्थान किए। महाराज यहाँ कंस ने पहले ही पूतना को भेज दिया। महाराज ये पूतना कौन है? जब से वो देवी कह कर गए कि तेरा काल ब्रजमंडल में पैदा हो गया है, आज कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया, जितने भी अरिष्टासुर, धेनुकासुर, देवासुर सबको बुलाया, सब बैठे हैं। सब ने कहा कि भाई किस प्रकार से अपने शत्रु का वध करें। सब ने अपना अपना परिचय, अपनी अपनी बातों को रखा। उसी सभा में पूतना आई। पूतना ने कंस से कहा कि भैया मैं आपके शत्रु को ब्रजमंडल में जहां कहीं भी पैदा होगा मैं उसको मार दूं। कंस ने कहा तू कैसे जा सकती है, क्योंकि तेरा जो स्वरूप है इतना विकराल है, तेरे एक एक डेढ़ इंच के तेरे बड़े बड़े दांत हैं, और तेरा ये काला स्वरूप है, कौन तुझे अपने घर में घुसने देगा। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। बोले कैसे? पूतना कहती है आज के समय में व्यवस्था अच्छी हो गई है। कितना काला व्यक्ति हो, कितना काला व्यक्ति हो, और वो थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करा लेता है जरा ब्यूटी पार्लर में जा करके, तो महाराज उसका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। बोलो राधे राधे। पूतना ने कहा हम भी चले जाएंगे ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर में जा करके अपने चेहरे को ही बदल देंगे। थोड़ी देर के लिए पूतना बाहर गई और महाराज सुंदर श्रृंगार किया और साड़ी पहन करके, और जो उसके डेढ़ इंच के दांत हैं उनको जरा सही करके आ गई। कंस के सभा में जब घूंघट काट के गई, कंस ने कहा ये कौन देवी आ गई, कौन, आपका परिचय क्या है? पूतना ने कहा भैया जब आप मुझे नहीं पहचान पाए तो मुझे गोकुल और ये मथुरावासी क्या पहचान पाए। कंस ने कहा वाह बहन तू तो बहुत कमाल की निकली। कंस ने कहा ठीक है बहन तुम जा, और जा करके मेरे शत्रु को भी मार दे। आज पूतना वेश बदल करके गई और ब्रज 84 कोस में जितने बालक थे महाराज सबको धीरे धीरे अपने स्तनों में काल कुटक नामक विष लगा करके गई, और ब्रजमंडल में सारे बच्चों को जो 1 महीने तक के थे सबको मार दिया। पर पूतना जब आ ही रही थी तब देखा कि ये बहुत लंबी लंबी भीड़ जा रही, कतारें जा रही है। महाराज पूतना ने सोचा जरूर कोई उत्सव की बात होगी, मैं भी जाकर के इस उत्सव में सम्मिलित हो सकता है कोई बालक का जन्म हुआ हो, कोई बचना नहीं चाहिए। पूतना ने अपना स्वरूप धारण करके गोपियों के बीच में चल दी, श्रृंगार करके चल दी। सुखदेव जी महाराज करते हैं जैसे कि स्वयं लक्ष्मी जी जा रही है, इतना सुंदर श्रृंगार किया। सारी गोपियों ने सोचा जरूर ये यशोदा रानी की बहन होगी या तो कोई रिश्तेदारनी होगी, इसके संग चलेंगे तो हमें भी लाला के दर्शन जल्दी ही हो जाएंगे। पूतना ने सोचा कि इनके संग में पीछे चलूंगा। सारी गोपियों ने कहा कि बहन कहाँ जा रही हो? बोले मैं भी नंद भवन जा रही हूँ, पर मुझे रास्ता मालूम नहीं है। गोपियों ने कहा रास्ता तो हम बता देंगे, पर हमारी एक शर्त है, जैसे तू अंदर जाएगी तो हमको भी अंदर बुला लेगी, क्योंकि हम भी लाला के दर्शन करना चाहते हैं। महाराज जब वहां पूतना गई और पूतना मैया यशोदा को बधाई दी, अरे मैया बधाई हो, चौथेपन में आपको लाला को जन्म भयो है, बहुत बहुत बधाई हो आपको।
मैया यशोदा ने सोची कोई ब्राह्मणी होगी आशीर्वाद देवे ताई आई है। मैया यशोदा ने कि ठीक है बहन, ये सब आप ब्राह्मणी को आशीर्वाद है। और यशोदा रानी कहते हैं कि आज से पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं। पूतना कहती है आज से पहले मुझे क्यों नहीं देखा, इसका कारण है क्योंकि बचपन में तो मेरी शादी हो गई और जब से शादी हो गई तब से मैं कभी आई ही नहीं, मेरे घर वाले भेजते ही नहीं। यशोदा रानी कहती है तो आज कैसे आना हुआ? बोले मैंने तेरे घर में सुनी बधाई, मैंने अपने पति से अर्जी लगाई पर उन्होंने मेरी कर दी पिटाई, इस कारण से मैं तेरे पास चली आई। यशोदा रानी कहा ठीक है, वो तो भोली भाली है। मैया यशोदा को क्या मालूम कि ये राक्षसी आई है बनकर भेष बदल के। मैया यशोदा ने कि ठीक है बहन ऐसा कर, मैं अतिथि सत्कार करती हूँ जब तक तू मेरे लाला को ध्यान रखियो। पूतना कहती है मैं ध्यान रखने के ताई तो आई हूँ इतनी दूर से। यशोदा रानी को कहती है यशोदा तू तो जा अपने अतिथि सत्कार कर, सब का सत्कार कर, मैं तेरे लाला की देखभाल करूंगा। जहां पर कन्हैया पलने में लेटे हुए हैं पूतना वहां पहुंच गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही पूतना पहुंची और भगवान की ओर देखा तो सारी माया लुप्त हो गई, क्योंकि भगवान के सामने जो मायापति है, मायापति के सामने कोई माया नहीं चलती। ये कौन है पूतना? ये अज्ञान रूपी ही माया है, अविद्या रूपी ये पूतना है। महाराज भगवान को कन्हैया को पलने से उठाया और अपनी गोदी में रखा। और जैसे ही गोदी में रखा भगवान को, महाराज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए राजन कि 24 अवतार में 2 ही अवतार मेरे मुख, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। पर रामावतार जब मेरा जन्म हुआ तो उसमें सबसे पहले मुझे एक स्त्री का वध करना पड़ा। अब जब कृष्ण अवतार लिया तो सबसे पहले पूतना मौसी मारने चली आई, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत तो बहुत सुंदर भाव बताते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान के आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि इस पापनी का मुख देखना भी बेकार है। जिसने अबोध बालकों को जहर पान करा के मार दिया हो, ऐसी पापनी का मुख देखना भी पाप है। एक संत ने कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने ब्रजमंडल में, पर यहाँ पूतना मौसी तो पहले ही जहर पान कराने आ गया। तो भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया कि हे बाबा आप तो पुराने विष के पीने वाले हैं, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, मुझे विष का अभ्यास तो है नहीं, विष का अभ्यास तो आपको है। कृपा करके आप पूतना मौसी के विष का पान कर जाएं और जो दुग्ध है उसको मैं पान कर जाऊं। चौथे संत ने बहुत सुंदर भाव बताया कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान मन में विचार कर रहे हैं नेत्र बंद करके कि जो सदगति, जो गति माता यशोदा को मिलनी चाहिए, आज ये पूतना तो काम माँ का करने आई है, अपना स्तनपान कराने आई है, मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद करके और सोच रहे हैं। अपनी गोदी में लटाया भगवान कन्हैया को और पूतना ने सोचा कि जल्दी से इसको मार दूं और ये लास्ट है, जिसको मारने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगा।
गोदी में लेकर स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराते कराते महाराज 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। पूतना ने सोचा जरूर ये मर गया हो। जैसे ही पूतना ने देखा तो भगवान तो बढ़िया सुंदर टुकुर टुकुर अपने नेत्रों से देख रहे हैं। पूतना ने सोचा जरूर गड़बड़ हो गया, मैंने इस स्तन में नहीं जहर लगाया, मैंने तो दूसरे स्तन में जहर लगाया है। किया हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पात यदा प्रसाद। ये जो विष है ये कोई साधारण नहीं, कालकूटक नाम विष है। इसकी बूंद नहीं, केवल स्पर्श मात्र से जीव की मृत्यु हो जाती है। जैसे स्तन पूतना ने बदला और भगवान दूसरा स्तनपान करने लगे, तो जो छोटे से बालक होते हैं उनकी एक आदत होती है, माँ का स्तनपान करते पर एक हाथ से माँ के दूसरे स्तन का स्पर्श करते हैं। और भगवान कन्हैया ने पूतना के संग ऐसा ही किया। पूतना ने कहा कि अभी तक ये नहीं मरा, लगता है कोई माया भी है। पूतना ने कहा कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कन्हैया कहते हैं मौसी जी, जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। किसा मुंज मुंजल मित प्रभाषणी लिसपिट्यमाना खिल जीव बरमणि विबद्र नेत्रे चरणौ भुजो मुहुः प्रसन्न गाता क्षिपति रुरोदः। पूतना ने जोर जोर से चिल्लाया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कन्हैया कहते हैं मौसी, जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको हम छोड़ते नहीं, पहले तो जीव को पकड़ते नहीं, और जिस जीव का हम हाथ पकड़ लेते हैं जब तक उसको सद्गति नहीं प्रदान करते तब तक उसको बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। पूतना ने सोचा कि नेक्स्ट आज को बालक, और ये आज को बालक ये तो बड़ों के जैसे बोल रहा है, जरूर ये कोई माया भी है। पूतना ने सोचा कि अगर मैं वास्तविक रूप में आ जाऊं और यहां से लेकर के दौड़ करके मथुरा तक पहुंच जाऊं तो महाराज कंस का जो शत्रु है वो पहुंच जाएगा कंस जी के पास। जैसे ही विराट अपना विकराल स्वरूप धारण किया और विकराल स्वरूप धारण करके दौड़ने लगी, महाराज उसी समय भगवान ने उसके प्राणों का कर लिया। जैसे ही भगवान ने प्राणों को खींच लिया, पूतना का शरीर गिर गया जहां पर कंस की बगिया थी। महाराज कहते हैं 18 किलोमीटर की सारी बगिया के जितने पेड़ पौधे थे सब ध्वस्त हो गए। बोलिए पूतना वर्धन भगवान की। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, और जब पूतना का विकराल स्वरूप गिरा तो कंस की जितनी बगिया थी महाराज चट चट करके सारे पेड़ पौधे सब ध्वस्त हो गए। मैया यशोदा दौड़ पड़ी, सारी गोपियां दौड़ पड़ी, सारे ग्वाल बाल दौड़ पड़े, क्योंकि गोकुल में नंद बाबा तो है नहीं। जब बाहर आकर के देखा तो विकराल स्वरूप पड़ा हुआ है पूतना का, और पूतना के वक्षस्थल पर भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। मैया यशोदा मूर्छित गिर पड़ी। सारे ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके पूतना के वक्षस्थल से भगवान कन्हैया को नीचे लाए। ये पूतना कौन है? महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज जब पूतना के शरीर से ऊपर से वक्षस्थल से कन्हैया को लाया गया तो जो माताएं हैं, माताओं ने कहा कि देवी यशोदा, चौथे वन में तो तेरे एक लाला है, अन्य 101 लाला भी की रक्षा ना कर सके। यशोदा रानी कहती का करूं बहन, मोह तो मालूम ना ये कोई राक्षसी, मोह तो मालूम कोई ब्राह्मणी बन के आई, और ब्राह्मणी होगी या लिया मन लाला को या की गोद में दे दियो।
गोपियां कहती मैया तू बड़ी भोली है। तो ये भी पता ना चलो कि कौन राक्षसी है कौन ब्राह्मणी है। आज सारी माताओं ने क्या किया, कन्हैया को लेकर के और गौशाला जा करके आज भगवान के नाम से और गौ माता के पहले मूत्र से स्नान कराया, फिर गोरज लगाया। अब गोरज लगाने के बाद भगवान की शरीर की शुद्धिकरण कर रहे हैं और गौ माँ की पूंछ पकड़ के भगवान को छारा दे रही है। देखिए ये इसको कहते हैं वात्सल्य पुराण। माताओं की जो ममता होती है ना वो सबसे अलग होती है। आज भगवान को स्वयं किसी झाड़ फूंक वाले के पास नहीं ले गए, भगवान को गौ की पूंछ से भगवान को झारा दे रही हैं गोपियां कि इंद्रियाणी रसिकेश प्राणानारायणोवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोवतु। गोपियां झारा दे रही, कहते हैं कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणन नारायणोवती और मेरे लाला की रक्षा प्राणों की नारायण भगवान करें, दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और जो योगेश्वर भगवान हैं वो भगवान के मन की रक्षा करें। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोलो राधे राधे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इन गोपियों को कि मेरे नाम की ही और मेरे नाम को ही मेरे नाम से झारा दे रही है। भगवान स्वयं नहीं जानते कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है। बाबा तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि कहते हैं भगवान कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। आज सभी माताएं भगवान को झारा दे रही हैं, कहते क्रीडंतम पातु गोविंद शयनम पातु माधव। भगवान को झारा देने के बाद सारी गोपियां कन्हैया को ले गई नंद भवन। आज गौ माता के पूंछ से आप सब समझें कि गौ माता की कितनी शक्ति है। गौ माँ 33 कोटि के देवता जितने भी हैं सब गौ माता के शरीर में वास करते हैं। पर आज का समय ऐसा है कि कोई जब से यंत्र चल चुके हैं ना, इतना ट्रैक्टर चल गए, काटने वाली मशीन चल गई महाराज, तब से गौ माता की महिमा कम कम। आदमी भैंस रख लेता है, गौ नहीं पालन करता। जर्सी गाय रख लेते हैं, पर देसी गाय किसी के घर में अगर दवा के लिए खोजा जाए कि भैया थोड़ा सा गोमूत्र मिल जाए, तो किसी के घर में देसी गाय नहीं मिलेगी।
जो जर्सी गाय है इसका कोई ठिकाना नहीं। महाराज किसके बीज से उत्पन्न हुई है, ये वर्ण संकर है। दूध तो देती जरूर है पर इसका दूध पौष्टिक आहार वाला नहीं। पर देसी गाय का अगर दूध थोड़ा सा भी अगर बच्चे को पिलाया जाए तो उसमें ममता हो, क्योंकि गौ को गौ माता कहा गया है। जिस माँ के स्तनों से दूध न निकलता हो अपने बालक को केवल देसी गाय का दूध पिलाए तो माँ के समान ही उसका दूध है। पर आजकल भैंस का दूध पिलाते हैं तो महाराज भैंस जैसी बुद्धि हो जाती है। बोलो राधे राधे। जैसे कहते हैं ना, रोड में चले जाओ, जितने हारन बजाना हो बजा लो, भैंस रोड से हटती नहीं। इसलिए वो भी वैसे ही उन्मत्त हो जाते हैं। महाराज तुम जितना भी प्रयास कर लो ध्यान देने वाले नहीं। पर गौ माता जब होती है, गौ माता के ही द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। कि जब गाय नहीं होगी, कि जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। 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 हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होंगे। हर एक समस्या जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब घर घर में फिर भी, जब घर घर में तब भी, गोपाल कहाँ होंगे। जब नहीं होगी, गोपाल जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे। जब गौ माता की सेवा नहीं होगी, जब गौ माता का पालन नहीं होगा, हम लोग एक गाय नहीं रख पाते। गौ माता में ज्यादा खर्चा नहीं है, केवल उसको आप चारा दो, हरा चारा ना मिले केवल भूसा दे दो। महाराज जितना दूध आप खरीदते हैं, अगर गौ माता 1 लीटर भी दूध देती है तो दोनों मीटिंग में 2 लीटर दूध होता है। गौ माता 100 रुपए का दूध आपको पर डे दे रही है आज के समय। अगर भगवान के लिए थोड़ा गाय का घी ढूंढना पड़ जाए पंचगव्य बनाने के लिए, तो किसी के घर में देसी गाय का घी नहीं मिलेगा। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा यज्ञ का फल हमें नहीं मिला। देसी गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक होता है, देसी गाय के घी से अभिषेक होता है, देसी गाय के मूत्र से पंचगव्य बनता है। और गणेश जी भी महाराज, गौरी जी भी बनाई जाती तो गोबर की, वो भी देसी गाय की, जर्सी की नहीं। तो आज भगवान को झारा दे रही हैं और भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे नाम से मुझे झारा दे रहे हैं। महाराज उसी समय नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा कि विराट विकराल स्वरूप पड़ा हुआ है महाराज पूतना का, लंबा चौड़ा। सारे ब्रजवासी गए और ब्रजवासियों ने कहा बाबा देख लो इतनी बड़ी राक्षसी आ गई थी हमारे गोकुल में,
अब इसका करें क्या? नंद बाबा ने कहा कि अब करना क्या है, इसके शरीर के टुकड़े बनाओ। नहीं हो सकता, जितने पेड़ ये अपनी चिता की व्यवस्था स्वयं करके आई। जितनी कंस के बगिया के वृक्ष थे महाराज सब गिर गए थे, उन सब वृक्षों को ले जा करके और वही काट के पूतना के शरीर में रख दी और उसमें आग लगा दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही आग लगी तो पूरे गोकुल में सुगंध फैल गई। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु जाग की राक्षसी थी और जो अबोध बालकों को मारने वाली थी, तो उसके शरीर में आग लगने से तो दुर्गंध आनी चाहिए। ये सुगंध क्यों? कि पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुद्रासना अजघासया पिहरे तनम दत्वा पद सदगतिम। जिसका काम भी अच्छा नहीं, जिसका नाम अच्छा नहीं महाराज, जिसका स्वरूप अच्छा नहीं, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, पर यहाँ तो सुगंध आई। कहते हैं कि पूतान पवित्रान बालकान घिनंती इति पूतना। महाराज ये अज्ञान रूपी अविद्या है और अज्ञान रूपी अविद्या का भगवान का स्पर्श होते ही उस पूतना के सारे दुर्गुण नष्ट हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, जिस जीव का भगवान का स्पर्श हो जाता है उस जीव का कल्याण हो जाता है। उसमें जितने भी अवगुण रहते हैं सारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूतना के शरीर से जो सुगंध निकल रही है वो भगवान के स्पर्श मात्र के प्रभाव है। इसके बाद जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा कि पूतना की मुक्ति प्रदान की। महाराज आज भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, काफी समय हो गया। भोलेनाथ ने मन में विचार बनाया कि मेरे प्रभु का जन्म हुआ है, मेरे प्रभु अवतार ले चुके हैं, पर अभी तक मैं अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। आज भोलेनाथ शंकरानंद ज्योतिषी बन करके गोकुल में आए हैं और ज्योतिष बन करके आए नंद भवन में, जहां सब लोग जाते हैं। महाराज भोलेनाथ भी वेश बदल कर पहुंचे। बोलो राधे राधे। एक सेठ जी थे और सेठ जी जो तीन थे सेठ बहुत बड़े कृपण थे। इतने बड़े कृपण थे, कृपण माने कंजूस। उन्होंने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया, जीवन में कभी अच्छा पकवान नहीं खाया, जीवन में कभी उन्होंने कोई सुंदर वस्तु धारण नहीं की। महाराज गांव के लोगों ने सबने कहना प्रारंभ किया भाई ये बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। तो तीनों कृपण ने सोचा भाई हमें सब लोग कंजूस कहते हैं, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि लोग हमें कंजूस कहना बंद कर दें। बोलो राधे राधे। तो आज तीनों कंजूस बाजार गए और बाजार से 250-250 ग्राम घी खरीदा और पूरे गांव में दिखाते हुए आ रहे हैं कि देखो भाई हम कंजूस नहीं रहे, हम भी घी खाते हैं। पर तीनों कंजूसों ने आपस में विचार किया कि भाई ये जो घी है कम से कम 5-5 साल तो चलाना ही है। कितना? 5-5। अब महाराज जब 2 साल बाद तीनों कंजूस फिर मिले तो एक दूसरे से पूछने लगे भाई घी तो खाते हो ना? बोले हाँ। बोले तुम्हारा घी कितना बचा है? तो पहले कंजूस ने कहा
कि भैया मेरा घी कम से कम अभी 200 ग्राम है। दूसरे ने कहा भाई अगर तुम इस प्रकार से घी खाओगे तो तुम्हारा यह घी तो 15 साल भी नहीं चलेगा। बोले कैसे खाते हो जरा बताओ। तो पहले नंबर का कंजूस ने कहा कि भाई पहले हम तो सारी रोटियां बना लेते हैं और रोटी बनाने के बाद एक ऊपर की रोटी चुपर देते हैं, एक नीचे की रोटी, और बाकी सब रोटियां बड़े भाव से पा जाते। दूसरे कंजूस ने कहा भाई अगर तुम इस तरह खाओगे तो काम नहीं चलेगा। बोले तुम्हारा घी कितना बचा है? दूसरे ने कंजूस ने कहा भैया मेरा घी तो कम से कम 25 ग्राम खत्म हुआ। बोले 25 ग्राम? बोले हाँ। तीसरे कंजूस ने कहा अगर तुम इसी तरह खाओगे भैया तो तुम्हारा घी तो ये 20 साल भी नहीं चलेगा। बोले कैसे खाते हो? तो दूसरे कंजूस ने कहा भैया मैं पूरी रोटियों को बना लेता हूँ और जब पूरी रोटी बनकर तैयार हो जाती है सारी रोटियों की गड्डी बना लेता हूँ और एक डिब्बे में घी बंद करके रखता हूँ और एक सीख सलाई लेता हूँ और उस सलाई को लेकर के घी में डुबो देता हूँ और उस सलाई में घी लग जाता है और सब रोटियों के बीच में उस घी सलाई डाल देता हूँ। सारी रोटियों में घी लग जाता है और मैं पूरी रोटियों को खा जाता हूँ। तीसरे कंजूस ने कहा कि भाई अगर इस तरह घी खाओगे तो कम से कम 25 साल भी नहीं चलेगा। दोनों कंजूसों ने कहा भाई तो तुम कैसे खाते हो जरा बताओ। तीसरे ने कहा भाई हम पहले सारी रोटियों को बना लेते हैं, रोटी बनाने के बाद एक शीशी में हम घी बंद करके रखें। जब रोटी बनकर तैयार हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो रोटियों को सामने रख लेते हैं और जिस शीशी में घी बंद करके रखे हैं उसका ढक्कन खोलते हैं और एक बार जोर से घी की सुगंध ले लेते हैं और घी की सुगंध से ही पूरी रोटियों को खा जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग भी राधे राधे कहने में कंजूसी करते हैं। बोलो राधे राधे। तो आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ज्योतिषाचार्य बन के आए और नंद भवन में गए और अलख जगाया। जैसे ही जोर से अलख जगाया मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने ऊपर से देखा और मैया यशोदा कहती बाबा कौन हो आप? भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मैं आपके लाल के दर्शन के लिए बहुत दूर से आया हूं, कैलाश पर्वत से। मैया यशोदा ने कहा बाबा धन दौलत चाहिए तो मैं दे दूंगी, हीरे जवाहरात चाहिए दे दूंगी, पर अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगा। भगवान भोलेनाथ के कहते हैं मैया मेरो तो यही आशीर्वाद है कि जुग जुग जिये रे यशोदा रानी तेरो लल्ला। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा और कुछ चाहिए तो मैं सब कुछ दे दूं, पर मैं अपने लाला को दर्शन ना करा सकूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मोह तो केवल दर्शन करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैया यशोदा आई और मैया यशोदा कहती देख बाबा मेरो नन्हा सो लाला है, बड़ी पूजन तब जप कराने के बाद मेरो लाला भाई मैं अपने लाला को दर्शन ना करा सकता। तेरे कान में बड़े बड़े बिच्छू लटक रहे हैं, पहाड़ी बिच्छू, और तेरे गले में जो सरपन की माला है, और बाबा तेरा ऐसा स्वरूप देख करके मेरे लाला तो डर जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते मैया तेरो लाला ना डरेगा, क्योंकि मेरे तो गले में एक ही सर्प की माला है, पर तेरो लाला तो नागन की सैया में सरपन की सैया में शयन करे। मैया यशोदा कहती बाबा तू बावलो हो गए, मैं लाला को दर्शन ना कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते मैया अगर तू दर्शन नहीं कराएगी तो मैं तेरे द्वार में यहीं बैठ जाऊंगा, क्योंकि जब जोगी हट कर लेता है तो अपनी बात मनवा लेता है।
मैया यशोदा ने कहा कि बाबा अभी तक तो तू जोगी हट देखो, तेने त्रिया हट ना देखी। मैया यशोदा कहती है जब त्रिया हट में आ जाती है तो सारे योगियों का भी जो है सब योगियों को भी हारना पड़ जाता है। भोलेनाथ कहते हैं तो मैया दर्शन नहीं कराएगी? बोले बिल्कुल नहीं कराऊंगी, तुझे हीरे जवाहरात जो भी चाहिए मैं दे दूंगी, भोजन सामग्री चाहिए दे दूंगी, पर मैं अपने लाला को दर्शन ना कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते मैया तेरे द्वार में बैठ जाऊंगा, आज नहीं तो कल तेरा लाला बड़ा होगा, जब द्वार से निकलेगा तब मैं दर्शन कर लूं। मैया यशोदा कहती मेरे एक द्वार थोड़ी है, मेरे 9 द्वार हैं, मैं इस द्वार के लिए हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, ये द्वार कभी खोलूंगी नहीं, तू तो इस द्वार में बैठे रह। भगवान भोलेनाथ ने सोचा मैया तो बड़ी हठी है, ये दर्शन ना कराएगी। भगवान भोलेनाथ वहां से निराश होकर के चले दिए, और निराश होकर के जब भोले बाबा पहुंचने लगे तो भगवान से स्मरण किया, वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं भोलेनाथ के प्रभु मैं इतनी दूर से आपके दर्शन के लिए आया, पर आप मुझे दर्शन भी नहीं देंगे, लगता है बिना दर्शन के ही मुझे जाना पड़ेगा। इधर भगवान भोलेनाथ स्मरण ही कर रहे हैं कि आज गोकुल की ब्रज गलियों में, आज गोकुल की ब्रज गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज बिरज की ब्रज गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज बिरज की ब्रज गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद का लाला, खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय। विराजे भक्त जनन के मन मोहे, भक्त जनन के मन मोहे, भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला, आज गोकुल की ब्रज गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। प्रेम से हो
जोगी मतिवाला कंचन खड़ा